हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था ट्रिग्नोमेट्रिक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का एग्जांपल्स बताया था और इंट्रोडक्शन पार्ट था। आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो हमारा स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन है हमारा साइन 18 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 72 डिग्री। हमने सिखाया था आपको कि इसको पता कैसे करना है कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का ही क्वेश्चन है। तो पहले दोनों को ऐड कर लीजिए, 8 और 2 10 कैरी 1 7 और 1 9 8 और 1 9 90 डिग्री हो गया। मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का क्वेश्चन है। आप ये सॉल्व करेंगे हम लोग। हमने बताया था कि या तो ऊपर चेंज कीजिए या तो फिर नीचे फार्मूला लगाइए, या तो ऊपर फार्मूला लगाएं साइन का या फिर नीचे कॉस का फार्मूला लगाएं। दोनों में से एक ही करना है मुझे, दोनों नहीं करेंगे हम लोग। हम अगर ऊपर लगा रहे हैं ये साइन 18 डिग्री मतलब साइन थीटा है। अगर हम फार्मूला लगा रहे हैं कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस थीटा, ये फार्मूला लगा देते हैं हम, तो क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ये साइन ना रहेगा, ये हो जाएगा आपका कॉस, ये हो जाएगा हमारा कॉस कॉस 90 माइनस 18 डिग्री। ठीक है, इज इक्वल्स टू यहाँ डिवाइडेड बाय आपका हो जाएगा कॉस 72 डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए कॉस 18 में से 90 माइनस करेंगे तो हम लोग 72 डिग्री ही बचेगा और ये हमारा कॉस 72 डिग्री, दोनों कैंसिल हो गया और क्या आया हमारे पास, 1 आंसर हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन है tan 26 और cot 64, दोनों में से किसी एक को चेंज करते हैं। या तो फिर tan को चेंज करिए या तो फिर cot को चेंज करिए। tan को चेंज करते हैं, हम लोग फार्मूला पढ़े हैं tan का, tan थीटा इज इक्वल्स टू cot 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो tan थीटा में लगा रहे हैं हम लोग, क्या होगा कि tan की जगह हम लोग लिखेंगे cot 90 माइनस थीटा की जगह 26 डिग्री। ठीक है, डिवाइडेड बाय cot 64। अब क्या होगा हमारा यहाँ cot 90 माइनस 26 करेंगे कितना बचेगा, 64 बचेगा, डिवाइडेड बाय cot 64। अब ये दोनों हमारा कैंसिल हो जाएगा और ये होगा 1। नेक्स्ट है cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। देखिए बच्चों cos 48 माइनस साइन 42, इन दोनों में से किसी एक को चेंज करते हैं हम। ठीक है, देखिए सेकेंड थर्ड पार्ट का हम यहाँ पे सॉल्यूशन दे रहे हैं आपको। दोनों में से एक को चेंज कर रहे हैं, cos थीटा को चेंज कर रहे हैं, तो ये क्या आएगा साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब ये cos थीटा मतलब cos कितना है 42 डिग्री 48 डिग्री, ये क्या बन जाएगा साइन 90 माइनस 48। अब ये माइनस साइन 42 डिग्री हो गया। ये हो जाएगा बच्चों हमारा, ये हो जाएगा साइन 90 में से 48 माइनस करेंगे कितना होगा, 90 में से 48 माइनस करने से 42 बचेगा। ये 42 डिग्री इज इक्वल्स टू साइन सॉरी इज इक्वल टू नॉट माइनस साइन 42 डिग्री। अब देखिए साइन 42 माइनस साइन 42 दोनों सेम है, तो हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव निगेटिव कैंसिल, 0 आ गया। लास्ट है हमारा cosec 31 माइनस sec 51। फोर्थ वन क्या है हमारा, cosec 31 डिग्री माइनस sec 51 डिग्री। देखिए बच्चों दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। cosec को चेंज करते हैं अगर हम, तो फार्मूला क्या है हमारा cosec थीटा के लिए, cosec थीटा इज इक्वल्स टू sec 90 माइनस थीटा। अब यहाँ पे फार्मूला लगाते हैं, cosec थीटा की जगह हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ sec 90 माइनस 31, ये माइनस sec 51, 90 माइनस 51 और ये माइनस sec 51। अब देखिए बच्चों sec इन दोनों को माइनस करेंगे कितना बचेगा 51 डिग्री माइनस sec 51 डिग्री, दोनों कैंसिल हो गया, क्या आया हमारे पास 0 आ गया। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पहला है tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री इज इक्वल टू 1 लाना है मुझे। कह सकते हैं कि ये हमारा LHS पार्ट है और ये हमारा RHS पार्ट है, दोनों को सॉल्व करके बराबर दिखाना है मुझे। LHS और RHS को आपस में प्रूफ करना है। चलिए LHS RHS बराबर प्रूफ करते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहले करना क्या है मुझे कि अरेंज करना है। अरेंज क्या करेंगे, 48 और 42 को एक तरफ करेंगे क्योंकि इन दोनों को ऐड करने से कितना होता है 90, 23 और 67 को ऐड करने से कितना होता है 90 होता है। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे tan 48 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू
tan 67 डिग्री इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, हम अरेंज कर लिए 48 को 42 को एक तरफ, 23 को 67 को एक तरफ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, क्योंकि हमने यही सिखाया आपको कि दोनों में से किसी एक को चेंज कर देंगे, या तो tan 48 को चेंज कीजिए या तो tan 42 को चेंज कीजिए। हम चेंज कर रहे हैं tan 48 को। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, cot 90 माइनस थीटा की जगह 48 और ये tan 42 डिग्री इंटू tan थीटा, इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर रहे हैं हम, tan 23 और tan 67। tan 23 को चेंज कर रहे हैं तो ये हो जाएगा cot 90 माइनस थीटा की जगह 23 और ये tan 67 डिग्री इज इक्वल्स टू 1। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे आगे हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। cot 90 माइनस थीटा, ठीक है, तो cot 90 माइनस थीटा की जगह 48 है, इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 42 डिग्री और इंटू tan 42 डिग्री इंटू cot 90 माइनस 23 करेंगे कितना आएगा, 90 माइनस 23 करने से 67 आएगा और ये हमारा tan 67 डिग्री इज इक्वल्स टू 1। अब देखिए बच्चों, cot 42 डिग्री tan 42 डिग्री, हम जानते हैं कि cot जो है वो tan का रेसिप्रोकल है, क्योंकि हम बता चुके हैं आप लोगों को। तो हम यहाँ cot थीटा इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, 1 बाई tan थीटा। थीटा का वैल्यू कितना 42 इंटू tan 42, इधर cot थीटा और ये tan थीटा। cot जो है रेसिप्रोकल है tan का, तो हम क्या लिख सकते हैं, cot को 1 बाई tan थीटा, तो tan का वैल्यू कितना 67 इंटू tan 67 डिग्री इज इक्वल्स टू 1। अब देखिए बच्चों, ये जो वैल्यू है ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा हमारे पास 1 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 1। फाइनली हम लिख सकते हैं 1 इज इक्वल्स टू 1। हेंस आर एल एच एस इज इक्वल्स टू आर एच एस। वेरीफाइड, एल एच एस जो है वो आर एच एस के बराबर हो गया और ये हमारा प्रूफ भी हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं समझने में यहाँ तक, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। सेकंड क्वेश्चन सेम इसी तरीके से बनेगा, पर थोड़ा यहाँ पे चेंजेस है, हमको लाना, यहाँ 0 था, यहाँ 1 था, यहाँ 0 लेकर के आना है, ठीक है। तरीका यही है, कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। देखिए बच्चों, इसको सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। cos 38 है, तो हमने क्या बताया था, या तो इस cos को चेंज कीजिए या तो इस cos को, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने से ऑलरेडी 90 हो जाता है। आप चेक कर लीजिए, जोड़ करके 38 और 52 को जोड़िएगा तो 90 डिग्री आ जाएगा। इसका मतलब दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। अब हम इस cos को चेंज कर रहे हैं। cos थीटा क्या जानते हैं हम लोग, sin 90 माइनस थीटा, थीटा बोले तो 38 और ये हमारा cos 52 डिग्री माइनस sin 38 sin 52, इन दोनों में से किसी एक को चेंज करते हैं तो sin थीटा क्या हो जाएगा cos 90 माइनस 38 और ये हो जाएगा sin 52 डिग्री इज इक्वल टू, लाना क्या है मुझे 0 लेके आना है, RHS पार्ट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इसी स्टेप में हम। देखिए sin 90 माइनस 38 करने से कितना बचेगा, 90 माइनस 38 करेंगे तो 52 डिग्री बचेगा इंटू cos 52 डिग्री माइनस 90 माइनस 38 करेंगे तो कितना बचेगा, 90 माइनस 38 करेंगे तो 52 बचेगा, तो cos 52 इंटू साइन 52 डिग्री इज इक्वल टू 0 लेके आना है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे हम चाहे तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, cos होता है, ठीक है। तो हम 1 बाई कॉस थीटा 1 बाई कॉस 52 करके फिर कॉस को कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ 1 बचेगा। यहाँ पे 1 बाई साइन 52 करके साइन को कैंसिल कर सकते हैं तो भी 1 बचेगा और 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। अगर हम चाहें तो डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि इधर का सारा डाटा और इधर का सारा डाटा आपस में इक्वल है, ये कैंसिल हो जाएगा। पर हम फॉर्मूला लगा रहे हैं यहाँ पे। देखिए साइन किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का, तो क्या होगा यहाँ पे 1 बाई कॉस 52 डिग्री इंटू कॉस 52 माइनस cos थीटा क्या हो जाएगा 1 बाई साइन 52 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए बच्चों, ये cos 52 कैंसिल, साइन 52 कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास 1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। कह सकते हैं हम लोग 0 बराबर 0, तो हमारा LHS इज इक्वल्स टू RHS वेरीफाइड हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं समझने में। चलिए देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है, tan 2a इज इक्वल्स टू cot a माइनस 18 डिग्री वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि tan 2a जो है वो हमारा एक्यूट एंगल है, 2a जो है वो हमारा एक्यूट एंगल है, ठीक है। तो हमें गिवन पार्ट में क्या दिया हुआ है, गिवन में दिया हुआ है कि tan 2a
इक्वल्स टू कॉट ए माइनस 18 डिग्री, ये दिया हुआ है गिवन में, ठीक है। और कहता है कि 2a इज एन एक्यूट एंगल, मतलब लेस देन 90 डिग्री और 0 से बड़ा, मोर देन 0 एंड लेस देन 90 डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू निकालना है बच्चों। देखिए हम जस्ट अभी पढ़े हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कुछ फार्मूला कि tan थीटा है और ये cot थीटा, ये पूरा 2a थीटा है आपका, ये माइनस 18 भी थीटा है। तो हम यहाँ पे tan थीटा में चेंज करें या तो फिर cot थीटा में चेंज करें, ठीक है। तो हम tan थीटा में फार्मूला लगाते हैं। हम जानते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू होता है cot 90 माइनस थीटा। अब यहाँ पे इसको हम इक्वेट करते हैं। देखिए बच्चों, tan थीटा को हम क्या लिख रहे हैं, cot 90 माइनस थीटा की जगह 2a, थीटा की जगह 2a, ये हमारा 2a हो गया। थीटा इज इक्वल टू 2a इज इक्वल्स टू cot a माइनस 18 डिग्री। अब देखिए समझिए बच्चों, यहाँ से हम cot x कह सकते हैं और cot y कह सकते हैं, cot x cot y। तो ये जो x और y का जो वैल्यू है आपस में इक्वेट हो जाएगा। तो हम फाइनली लिखेंगे 90 माइनस 2a इज इक्वल्स टू a माइनस 18 डिग्री। अब a वाले डाटा को एक तरफ कर लेते हैं और कांस्टेंट को एक तरफ कर लेते हैं, वेरिएबल और कांस्टेंट को इंटरचेंज कर लेते हैं हम लोग। 2a माइनस a इज इक्वल्स टू माइनस 18 माइनस 90। अब क्या होगा कि यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो ये माइनस 3a हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना आएगा 8, 9 और 1 10, 108 डिग्री। और साइन माइनस का ही रहेगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा a इज इक्वल्स टू 108/3। अब देखिए बच्चे इसको कैंसिल कर लीजिए, 3 के टेबल से 3 3 जा 9 और 3 6 जा 18। तो वैल्यू ऑफ a क्या आया, वैल्यू ऑफ a इज इक्वल्स टू 36 डिग्री। और ये 36 डिग्री क्या है, एक्यूट एंगल है, वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल। अगर 36 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी कितना होता है, 72 डिग्री होगा। और 72 क्या है, लेस देन 90 है, तो ये एक्यूट एंगल आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं समझने में। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, इफ tan a इज इक्वल टू cot b प्रूव दैट a प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री। हमको गिवन पार्ट में क्या दिया है, गिवन में दिया हुआ है tan a इज इक्वल टू cot b दिया है, ठीक है। हम जानते हैं फॉर्मूला कि tan थीटा इज इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा, या तो फिर cot थीटा इज इक्वल टू tan 90 माइनस, दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, ठीक है। हम tan थीटा को चेंज कर रहे हैं क्योंकि जो हमारे सामने होता है उसी को चेंज कर देते हैं, cot 90 माइनस थीटा। अब क्या हो जाएगा हमारा, tan a जो बन जाएगा वो बन जाएगा cot 90 माइनस a हो जाएगा और इधर हमारा होगा cot b। अब बच्चों समझिए, cot और cot हम कैंसिल कर देंगे, कैंसिल नहीं होगा, cot थीटा और cot थीटा, तो ये जो x है और ये y है हमारा, दोनों आपस में इक्वेट हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 90 माइनस a इज इक्वल्स टू b। अब अरेंज कर लेते हैं, तो 90 डिग्री इज इक्वल्स टू b और a को उठा के इधर ले जाइए। अब तरीके से लिखिएगा तो क्या होगा, a प्लस b इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, और यही हमें प्रूफ करना था। कोई दिक्कत नहीं समझने में। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे स्क्रीन के ऊपर है वो दिया हुआ है, इट sec 4a इज इक्वल्स टू cosec a माइनस 20 डिग्री वेयर 4a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अब करना क्या है, सेम उसी तरीके से जिस तरीके से 3 नंबर बनाया, 4 नंबर बनाया, 5 नंबर भी सेम उसी मेथड से बनेगा। देखिए बच्चों सॉल्यूशन क्या होगा हमारा, sec 4a इज इक्वल्स टू cosec a माइनस 20 डिग्री, sec 4a इज इक्वल्स टू cosec a माइनस 20 डिग्री। अब यहाँ समझते हैं कि जो 4a है ये हमारा थीटा है और a माइनस 20 डिग्री ये भी थीटा है। कह सकते हैं कि sec थीटा है ये और ये cosec थीटा है। अब दोनों में से किसी एक को चेंज करना है कि दोनों के बीच में क्या है, रिलेशन है। तो हम sec थीटा को चेंज करते हैं, sec थीटा इज इक्वल्स टू होता है हमारा cosec 90 माइनस थीटा, ये होता है। अब वैल्यू पुट कीजिए, देखिए sec कितना हो जाएगा, sec 90 माइनस थीटा की जगह 4a दिया हुआ है और ये sec जो है cosec में कन्वर्ट हो जाएगा, sec जो है हमारा वो cosec में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये होगा cosec 90 माइनस 4a इज इक्वल्स टू cosec 90 माइनस 4a इज इक्वल्स टू cosec a माइनस 20 डिग्री, a माइनस 20 डिग्री। अब देखिए बच्चों, अब ये x है और ये y है क्योंकि cosec x इज इक्वल्स टू cosec y, तो x और y का वैल्यू को हम आपस में इक्वेट कर देते हैं। तो 90 माइनस 4a इज इक्वल्स टू a माइनस 20 डिग्री। अब
वेरिएबल को एक तरफ कर लेते हैं और कांस्टेंट को एक तरफ कर देते हैं। तो ये हमारा -4a और ये -a इज इक्वल्स टू -20 डिग्री -90 डिग्री। अब क्या होगा यहाँ पे -5a इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 110 डिग्री। अब देखिए बच्चों, माइनस और माइनस कैंसल, a इज इक्वल्स टू 110 डिवाइडेड बाई 5, तो 5 2 जा 10 और 5 2 जा 10, तो क्या हो गया a का वैल्यू a इज इक्वल्स टू 22 डिग्री। तो समझ में आ गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ a बोला था, a का वैल्यू निकाल लिया। अब कहा कि 4a इज एन एक्यूट एंगल, a को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होगा 88 आएगा, और 88 क्या है, लेस देन 90 डिग्री है, तो एक्यूट एंगल होगा। तो हम कह सकते हैं हेंस वैल्यू ऑफ a इज इक्वल्स टू 22 डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं समझने में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे स्क्रीन के ऊपर ये है बच्चों, इफ ए बी सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी देन शो दैट साइन b प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू कॉस a बाई टू। इसको बहुत आसान तरीके से हम लोग समझते हैं। देखिए सबसे पहले एक फिगर बनाते हैं, सॉल्यूशन। ये हमारा कह सकते हैं कि एक ट्रायंगल है, इसके अंदर 3 एंगल है जिसको बोला ए बी सी। ABC is angle of a triangle ABC. Then show that sin AB plus C by 2 is equals to cos A by 2. हम लिखते हैं यहाँ पे we know that, हम लोगों को पता है, क्या पता है, हम लोगों को पता है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है, और ये क्यों होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल की वजह से। अब देखिए बच्चों, प्रूफ जो करना है उस चीज को हम देख रहे हैं। यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, यहाँ पे डिवाइडेड बाई 2 है, यहाँ पे डिवाइडेड बाई 2 है, तो हम क्या करते हैं, बोथ साइड में डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं। यहाँ लिखते हैं डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 2, दोनों में हम 2 से 2 डिवाइड करते हैं दोनों तरफ, तो क्या होगा a बाई 2 प्लस b बाई 2 प्लस c बाई 2 इज इक्वल्स टू 180 बाई 2। कैलकुलेट किए कितना आया, 90 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि a बाई 2 प्लस b बाई 2 प्लस c बाई 2 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। यहाँ तक समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो प्रूफ करना है उस चीज को फिर देखते हैं हम लोग। b प्लस c एक साथ है और a एक तरफ है, हम क्या करते हैं, b और c को एक तरफ रहने देते हैं और a को उठा के इधर ले चलते हैं, हम लोग नेक्स्ट तरफ साइड ले जा रहे हैं। तो क्या होगा हमारा b बाई 2 प्लस c बाई 2 इज इक्वल्स टू 90 माइनस a बाई 2। अब देखिए बच्चों, इन दोनों का अगर हम एलसीएम ले लेते हैं तो क्या होगा, ये 2b प्लस c इज इक्वल्स टू 90 माइनस a बाई 2। अब हमारे पास स्पेस नहीं बच रहा है, इसको हम यहाँ आगे बता देते हैं, देख लीजिए। b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल्स टू 90 माइनस a बाई 2। अब देखिए बच्चों, यहाँ साइन है और ये कॉस है हमारा। हम अगर पुट करेंगे तो या तो दोनों तरफ बराबर चीज पुट करेंगे, या तो इधर साइन लगाएं या तो इधर कॉस लगा रहे तो इधर भी कॉस, इधर साइन लगा रहे तो इधर भी साइन। हम लिखते हैं मल्टीप्लाइंग बाई साइन ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो हम मल्टीप्लाई बाई साइन ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम लोग साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। देखिए तो क्या हो जाएगा हमारा, साइन b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल्स टू साइन, इसको थोड़ा मिटा देते हैं हम लोग ताकि स्पेस बन जाए। आप लोगों ने तो उतार लिया इसको, ठीक है, मिटाने में कोई दिक्कत नहीं है, मिटा दे रहे हैं थोड़ा, ठीक है, ताकि यहाँ हमारा स्पेस बन जाए लिखने के लिए। अब देखिए, मल्टीप्लाइंग बाई साइन ऑन बोथ साइड, हम दोनों तरफ साइन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो साइन b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल्स टू साइन 90 माइनस a बाई 2। अब देखिए बच्चों, ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया साइन थीटा और ये हो गया साइन 90 माइनस a बाई 2, तो ये भी साइन थीटा हो गया। दोनों में से किसी एक को चेंज करते हैं, हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं, साइन थीटा को चेंज कर रहे हैं, साइन को किस में चेंज करते हैं, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। अब देखिए ये जो साइन है हमारा, साइन b प्लस सी बाई 2 अपनी जगह रह गया, साइन 90 माइनस ये जो a बाई 2 है ये थीटा है, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉस, और थीटा की जगह a बाई 2। यही पार्ट हमें
प्रूफ करना था। ठीक है, फिर से दोबारा एक मरतबा समझ लीजिए। देखिए क्वेश्चन में दिया था ए बी एंड सी आर द इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी, देन सो दैट sin b plus c by 2 इज इक्वल टू cos a by 2। हमने क्या किया, एक ट्रायंगल ले लिया, ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल एबीसी हो गया। हम लोगों को पता है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। हम क्या किए, दोनों तरफ डिवाइड था तो यहाँ पे डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, तो a बाय 2 प्लस b बाय 2 प्लस c बाय 2 इज इक्वल टू 180 बाय 2। दोनों को कैंसिल किए, कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। a बाय 2 प्लस b बाय 2 प्लस c बाय 2 इज इक्वल टू 90। इधर हमारा b प्लस c बाय 2 है, तो हमने b और c को इधर ही छोड़ा और a को लेके आ गए इधर, तो b बाय 2 प्लस c बाय 2 इज इक्वल टू 90 माइनस a बाई 2। अब आगे बढ़े हम लोग, तो क्या किए कि इन दोनों में से एलसीएम ले लिए 2, तो b प्लस सी इज इक्वल टू 90 माइनस a बाई 2 हो गया। नेक्स्ट स्टेप हमने क्या किया, यहाँ साइन था और यहाँ कॉस था, तो हम मल्टीप्लाइंग बाय साइन ऑन बोथ साइड, क्योंकि दोनों तरफ एक ही चीज से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ साइन b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू साइन 90 माइनस a बाई 2। अब इस चीज को हम चेंज कर रहे हैं, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ये a बाई 2 को हम लोग cos थीटा कंसीडर कर रहे हैं, तो ये साइन b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू कॉस a बाई 2, और यही चीज हम लोगों को लेकर के आना था। इतना समझ में आ गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन है एक हमारा, क्वेश्चन नंबर 7, उसको बताते हैं अभी। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्रेस sin 67 डिग्री cos 75 डिग्री इन टर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 एंड 45 डिग्री। इतना क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए, सब तो बहुत आसान था, तो ये लास्ट वाला भी आसानी होगा। देखिए समझिए इसको, क्या दिया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में दिया हुआ है sin 67 डिग्री, तो sin 67 डिग्री को हमको चेंज करना है इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में चेंज करना है, और 0 और 45 डिग्री के बीच में लाना है। ठीक है, sin 67 डिग्री अगर 90 से माइनस करते हैं 67 को, तो कितना बचता है, इधर 3 और इधर 2, 23 डिग्री। तो हम इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 23 डिग्री, तो ये साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या पढ़े हम लोग, कॉस थीटा, थीटा का वैल्यू 23। नेक्स्ट अब हम नेक्स्ट चेंज कर लेते हैं cos 75 डिग्री को, cos 75 डिग्री। देखिए बच्चों cos 75 जो है, हम 75 को 90 से माइनस किया तो कितना बचा, 5 7 8 15 डिग्री बचा। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे इसको हम लोग, इसको लिखेंगे cos 90 माइनस 75, 90 माइनस 15, 90 माइनस 15 डिग्री लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए बच्चों cos 90 माइनस 15 कितना हो जाएगा हमारा, तो सॉरी cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा का वैल्यू कितना, थीटा का वैल्यू 15 डिग्री, थीटा का वैल्यू हम लोग यहाँ 15 डिग्री पुट करेंगे, तो थीटा का वैल्यू हो गया हमारा 15 डिग्री। अब देखिए इसको हम लोग इसी टर्म में अरेंज कर देते हैं, सजा के लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा cos 23 डिग्री, cos 23 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री। ठीक है, खत्म हो गया ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कीजिए, अच्छे से सारे एग्जांपल्स और एक्सरसाइज को बनाइए, आपका एक एक क्वेश्चन क्लियर होगा। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग पढ़ेंगे वो एक्सरसाइज 8.4 पढ़ेंगे, और ये जो है एक्सरसाइज 8.4 आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, सेक्शन डी में क्वेश्चन होते हैं, चाहे वो स्टेट बोर्ड हो चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड में सेक्शन डी का जो क्वेश्चन होता है वो आईसीएसई बोर्ड में भी एक्सरसाइज 8.4 से ही पूछे जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के में, अच्छे से पढ़िए, सारे चीज़ आपको क्लियर कर दिए गए हैं। लास्ट एक्सरसाइज हम लोग स्टार्ट करने जाएंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।